अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं आप सब की दुआओं से। और हमारी ढेरों दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश और आबाद रखे। आज का व्लॉग मैंने दिन से स्टार्ट किया था। अभी दिन का टाइम था, हम लोग जो है बस काम वगैरह करके फ्री हुए थे घर के। तो आज जो है हम लोग बनाने लगे थे वेज पुलाव। हमारे घर में ना वेज पुलाव बिरयानी बहुत बनती है, आप भी कहते होंगे। तो इसकी रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ ना रेसिपी काफ़ी बार शेयर की हुई है ना। तो बस आज दिल कर रहा था कि आज जो है ना सब्ज़ी वाला पुलाव बनाएं और खाएं, तो बस वही बनाने लगे थे। तो यहाँ पर मेरी बहन कह रही थी कि तुम मुझे सब्जियाँ काट दो, मैं जो है ना फिर पुलाव बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस तरह काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इजीली भी हो जाता है। सर्दी है, एक ही काम सब जो है ना सारा काम एक से ही बनता कि तुम ही कर दो, तो अच्छी बात नहीं है। चलें, फिर रेस्ट भी मिल जाता है। तो अब जो है ना मैंने उसको कहा तुम आलू धो दो क्योंकि आजकल नए आलू आए हुए हैं और जो है ना बड़ी मिट्टी इनके ऊपर ना मट्टी लगी हुई होती है। तो फिर जो है ना यहाँ पर मैं गाजर काट रही थी, बस थोड़ी थोड़ी सी हमने सब्जियाँ डालनी थी। तो हमारे घर में जो जो थी सब्ज़ी मैंने कहा काट लेती हूँ। गाजर थी, मटर थे, आलू थे और शिमला मिर्च थी। बंद गोभी आजकल ख़त्म हुई हुई है तो चलें, वो नहीं है तो खैर जो है उनसे ही गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मटर भी डाल लिए थे, गाजर मैंने काट ली है और शिमला मिर्च जो है वो डाल लेंगे। तो सब्ज़ियाँ भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी घर में ये वाली। तो मैं अब्बू से कहती ये ले आए, अक्सर जो है ना हमें दिल करता है बनाने का, तो घर में होती है ना तो बड़ी आसानी होती है, हम लोग जल्दी से जो है ना अपना खाना पीना कर लेते हैं। कुछ भी बनाना हो तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च भी काट ली। आलू मैं 2 ही डालूँगी और ये नए आलू हैं ना तो कुछ लोग नहीं छीलते, मेरी अम्मी भी ऊपर से नहीं छीलती हैं, बस 2 लिए या खुरच लिए हल्के से। बट मुझे जो है ना सेटिस्फिकेशन नहीं होती। मैं कहती हूँ कि ये छीलने हुए अच्छे होते हैं और ये ना कि वो हार्ड नहीं रहते हैं, बहुत सॉफ्ट से आलू हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 आलू छीलूँगी, बस जैसे जो जहन में शेप आ रही वेजिटेबल्स की, बस वैसे ही मैं कटिंग करती जा रही थी। तो मैं जल्दी से वेजिस काट कर अपनी बहन को दूंगी। तो अम्मी जो है ना वो अभी भी जो है ना बुखार वगैरह इतना ख़ास उनकी जान नहीं छोड़ रहा, तो फिर वो लेटी हुई थी, आराम कर रही थी और हम लोग जो है वो काम कर रहे थे आज। तो बस ये मेरी बहन ड्यूटी पे आ गई थी, वो बनाएगी पुलाव और इसके साथ ही फिर जो है ना मैं इतनी देर में ना कपड़े जो है वो आयरन कर रही थी अपने अब्बू के और भाई के। तो फिर बस मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, किचन में ही बना लिया। तो यहाँ पर जो है ना मैं कपड़ा आयरन कर रही थी क्योंकि ना कपड़े धुले हुए पड़े हुए थे और फिर जब पहनने होते हैं ना तो बहुत ही आसानी होती है। कपड़े प्रेस हुए हुए होते हैं, हैंग किए हुए होते हैं। तो हम लोग जो है ना इसी तरह से हमारी कोशिश होती है। तो मेरी अम्मी की जो है ना वो बहुत वो डांट पड़ती रहती है अक्सर हमें कि मैं बीमार हूँ तो तुम लोग जो है ना कपड़े वगैरह प्रेस नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा आज जो है मैं अब्बू के और भाई के कपड़े प्रेस कर देती हूँ, तो फिर किसी दिन टाइम निकाल के अपने कर लूँगी। तो बस इसी तरह से अब पूरा दिन गुजर जाता है। तो दिन भी बहुत छोटे हैं आजकल, बट ये है कि अब से दिन बड़े होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो मैंने पुलाव अभी मेरी बहन बना रही है, इसकी मैंने अक्सर हमने इसके आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, आप लोग मेरे व्लॉग्स में देख सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि हम दिन छोटे हैं आजकल, लेकिन ये कि अब से दिन बड़ा होना शुरू हो गया है। कुछ कुछ टाइम का जो है ना मिनट का फ़र्क पड़ेगा। ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर अपने जो है ना दिन बड़े हो जाएंगे। लेकिन ना मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और सर्दियों में तो ज़ाहिर छोटे दिन होते हैं। कुछ लोगों को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं तो कुछ लोगों को सर्दियाँ, पर मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ना इसमें ये होता है कि गर्मी नहीं होती है, चिपचिपाहट नहीं होती है ना, इधर बैठने का ना उधर, बिल्कुल गर्मी में सुकून ही नहीं होता। हर वक्त नहाते रहो और बस ये जो है ना पंखे के नीचे बैठे रहो तो सुकून है। और फिर ज़ाहिर उसमें कुकिंग करनी भी आसान नहीं होती है और जिन लोगों को कुकिंग का शौक़ है तो वो तो ज़ाहिर है फिर ज़्यादातर सर्दियाँ ही पसंद करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे ना वेज पुलाव बन के तैयार हो गए, अब हम ये खाते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने भी आपसे ज़िक्र किया था व्लॉग में कि मेरी अम्मी जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं। आप सब बहुत सारी दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी के लिए बिल्कुल ठीक हो जाए। माँ तो घर की रौनक होती हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं ना गुड़ वाला हलवा बनाने लगी थी। हलवे की भी अम्मी ने आपके साथ रेसिपी कुछ दिन पहले ही शेयर की थी, सेम वैसे ही बनाऊंगी बट वो अंडे का था, मैं सिंपल बनाऊंगी सूजी का। तो यहाँ पर जो है ना मैंने गुड़ का आज जो है वो चाशनी बनाई थी क्योंकि ना गुड़ आया हुआ था, क्योंकि उसे मैंने अब्बू से मंगवाया था। मुझे बहुत खांसी थी तो मैंने कहा मुझे गुड़ ला दे। अम्मी कहती गुड़ ला के दें ताकि जो है ना ये खांसी वगैरह ख़त्म हो। आप लोगों को भी अगर खांसी है तो गुड़ खा कर देखें या शहद खा कर देखें, उसके ऊपर काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डाल के, उससे
भी बहुत फ़र्क होता है, बहुत आराम आता है। तो वही गुड़ आया हुआ था, तो मैंने जो है ना उसी का हलवा बना रही थी। मैंने कहा अम्मी मैं आपको गरम गरम बना कर देती हूँ, आपने खाना है पतला सा हलवा, ताकि आपकी टकोर हो और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। गले में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना गला भी ख़राब है, और उसके बाद ना बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, और जो है ना कान में भी थोड़ा सा दर्द था, क्योंकि कान का भी थोड़ा मसला चल रहा है, जिसकी वजह से ना एक मसला ख़त्म होता नहीं है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता नहीं है तीसरा शुरू हो जाता है। बस अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज रखे। बीमारी तो कोई भी नहीं अच्छी, बस यहाँ पर जो है ना ये मैंने ना जग में इसकी ना स्ट्रेन करके ना चाशनी जो थी गुड़ की वो निकाल ली थी, क्योंकि मुझे ना गुड़ का थोड़ा होता है वो ना नीचे से मट्टी से लगता है बैठी हुई है, इसलिए मैंने जो है ना इसको स्ट्रेन कर लिया था। तो वो जो फिर मैंने स्ट्रेन करके रखी हुई थी चाशनी सी इसका शीरा गुड़ का, वो मैंने फिर इसके अंदर डाला है। तो देखें माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया है ना। आज मैंने जो है ना सूजी भी अच्छी तरह से भूनी है, बहुत वाइट सा हलवा अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा अम्मी को मैं बना कर देती हूँ, वो जल्दी से वो खाएँ ठीक हो जाएँ। और मैंने भी खाया था, अब्बू के लिए भी रखेंगे। तो बस थोड़ा सा ये हलवा इतना हमारे घर में खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आजकल पता नहीं बहुत बन रहा है, क्योंकि वीडियोस में भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। बस ये छोटे मोटे से व्लॉग्स आजकल मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हलवा भी हमारा बहुत ही मज़े का सिंपल सा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको खाते हैं, मैं अम्मी को भी देती हूँ। आप लोगों को भी अगर सर्दी या आप लोगों के साथ फ्लू रेशे का मसला, तो ये ज़रूर बनाइए और खाइए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।